तो भाइयों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा शो स्ट्रेंजर थिंग्स बस सीजन 5 के बाद ऐसे ही खत्म हो जाए और हमें फ्यूचर में इस यूनिवर्स से कुछ देखने को ना मिले। सो अब यहाँ पे सीन वैसे ही होने वाला है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स से निकला हाउस ऑफ ड्रैगन्स और ब्रेकिंग बैड से निकला बेटर कॉल सॉल। तो वैसे ही स्ट्रेंजर थिंग्स का यूनिवर्स ऑफिशियली एक्सपेंड हो रहा है। एक तरफ लाइव एक्शन प्रीक्वल प्ले द फर्स्ट शैडो जो कनेक्ट है सीजन 5 से, और दूसरी तरफ एनिमेटेड सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85 जो 2026 में आ रही है। अब देखो स्ट्रेंजर थिंग्स ने पिछले कुछ सालों में ऐसा फैन बेस बनाया है कि नेटफ्लिक्स के लिए इसको सिर्फ एक शो तक लिमिटेड रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए अब ये लोग प्रॉपर यूनिवर्स बना रहे हैं जहां हमें अलग अलग फॉर्मेट में नई स्टोरीज देखने को मिलेंगी। अब जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का मेन लाइव एक्शन शो सीजन 5 के साथ एंड हो रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि अपसाइड डाउन की कहानी खत्म हो गई, बल्कि अब वो साइड रूट्स एक्सप्लोर किए जाएंगे जो अभी तक नहीं किए गए, जो होंगे एक अलग टाइमलाइन के साथ। और डफर ब्रदर्स की तरफ से ये कंफर्म है कि सीजन 5 के बाद एक नया स्पिन ऑफ ऑफिशियली डेवलपमेंट में है जो बिल्कुल न्यू कैरेक्टर्स और सेटअप पे फोकस करेगा। मतलब हॉकीज में ही एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी, यानी इस यूनिवर्स का फोकस अब शिफ्ट होने वाला है। तो चलो अब बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो की, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि ये थिएटर शो सीजन 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीस होने वाला है। सो ये लंदन और न्यूयॉर्क में हो रहा है और ये ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग्स का कैनन प्रीक्वल सेट है। मतलब यहाँ जो दिखाया है वो मेन स्टोरी का पास्ट है। तो इसकी कहानी 1959 के हॉकीज में सेट है, जिसमें हम देखते हैं टीनेज जॉयस, जिम हॉपर, बॉब न्यूबी, इसकी सिस्टर पैटी न्यूबी और सबसे मेन हेनरी क्रील को। और ये शो मेनली फोकस करता है हेनरी की ओरिजिनल स्टोरी पर, जो थोड़ा अलग दिखाई है सीजन 4 की हेनरी क्रील वाली स्टोरी से, जहां इसकी स्टोरी में दिखाया है कि हेनरी की फैमिली आती है हॉकीज में रहने एक सिंपल नॉर्मल फैमिली की तरह। लेकिन हेनरी नॉर्मल लड़का नहीं है और इसके पास है पावर्स जिससे ये कर सकता है शैडो वॉक, और बात ऐसे लोगों से जो मर चुके हैं। इसी बीच स्कूल में हेनरी की दोस्ती होती है पैटी न्यूबी से, जो खुद भी एक अजीब लड़की है, जिसकी वजह है उसकी लाइफ में है कुछ प्रॉब्लम्स, जहां उसके डैड से उसकी बिल्कुल नहीं बनती उसकी मॉम की डेथ के बाद से। तो कुछ टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे को काफी जान जाते हैं और पैटी को पता चलता है इसकी पावर्स के बारे में। तो ये बोलती है हेनरी को इसकी मॉम से बात करने के लिए अपनी पावर्स की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे हो जाती है प्रॉब्लम। पैटी के डैड यहाँ पे आते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं हेनरी को। लेकिन इसी बीच शैडो वॉक में इसका इंटरेक्शन होता है माइंड फ्लेयर और डायमेंशन एक्स से, और तभी ये माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आके पैटी के डैड को मारने वाला होता है। पर पैटी इसको अपनी मोटिवेशनल बातों से सेल्फ कंट्रोल में ले आती है। पर यहाँ पे मिस्टर न्यूबी काफी इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद ये खबर पूरे टाउन में फैल जाती है और विल के केस की तरह हॉकी स्लैब वाले इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मैटर में हेनरी की मॉम को पता चल जाता है कि इसकी पावर्स की वजह से ये सब हुआ है, तो ये इसके ट्रीटमेंट के लिए बुलाती है डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर को। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इस शो में मार्टिन की बैक स्टोरी भी दिखाई गई है, जहाँ रिवील होता है कि मार्टिन का ऑब्सेशन दूसरे डायमेंशंस के लिए उसकी खुद की फैमिली के पास्ट से आता है, जहाँ पे इसके फादर कैप्टन होने के साथ साथ एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जो फेल हो गया और उनका पूरा शिप कुछ टाइम के लिए डायमेंशन एक्स में चला गया, जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए सिवाय कैप्टन के। और उसी के बाद से मार्टिन को डायमेंशन एक्स की पावर्स एक्सप्लोर करने का एक जुनून था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो अब यहाँ इसे मिलता है हेनरी और ये इस पे करता है एक्सपेरिमेंट जो इसकी पावर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। लेकिन डायमेंशन एक्स का पोर्टल नहीं खुल पाता। तो यहाँ शुरू होता है एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट, जिसके बाद क्या क्या होता है वो हमने देखा है, जहाँ 11 वर्सेस हेनरी होता है और पोर्टल खुल जाता है और ये चला जाता है डायमेंशन एक्स में, जहाँ ये पहली बार माइंड फ्लेयर की एक्चुअल फॉर्म से मिलता है, जो ऑलरेडी स्पाइडर लाइक एंटिटी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहीं से इन दोनों का डेंजरस कनेक्शन स्टार्ट होता है, जिससे ये क्लियर होता है कि सिर्फ हेनरी ही मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि एक बड़ा कॉस्मिक विलन भी है बैकग्राउंड में जो गेम चला रहा है, जो फ्यूचर में अब सीजन 5 की एंडिंग और बाकी के यूनिवर्स को सेटअप करेगा। तो अब सीन ये है कि डफर ब्रदर्स और नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि द फर्स्ट शैडो मेन शो का हिस्सा है, और काफी रिपोर्ट्स के हिसाब से सीजन 5 के कुछ प्लॉट पॉइंट्स मेनली हेनरी की बैक स्टोरी को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए हैं। तो हाई चांसेस है कि या तो इस प्ले को फ्यूचर में प्रॉपर रिकॉर्डेड वर्जन के फॉर्म में रिलीज किया जाएगा, या फिर इसकी स्टोरी को एक अलग लाइव एक्शन लिमिटेड सीरीज के फॉर्मेट में अडेप्ट किया जा सकता है, ताकि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस भी ये ओरिजिनल स्टोरी देख सके। और अगर ऐसा होता है तो हमें स्ट्रेंजर थिंग्स का एक नया सीजन देखने को मिल सकता है, जो सिर्फ हॉकीज की डार्क हिस्ट्री को कवर करेगा। तो ये थी सारी बातें द फर्स्ट शैडो शो से रिलेटेड। पर अब बात करते हैं ऑफिशियली कंफर्म शो के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट टीजर भी हमारे सामने आ चुका है।
स्ट्रेंजर थिंग्स द टेल्स फ्रॉम 85 एक एनिमेटेड साई-फाई सीरीज जो 2026 में रिलीज होने वाली है। तो इसकी स्टोरी विंटर 1985 में सेट है, एग्जैक्टली सीजन 2 और 3 के बीच। सेम हॉकिंस में सेम किड्स के साथ 11, माइक, डस्टिन, लूकस और मैक्स जो नई मिस्ट्री और नए मॉन्स्टर को फेस करेंगे। तो अब स्टाइल वाइज देखे तो ये 80s के संडे मॉर्निंग कार्टून जैसा फील देगा, थोड़ा ब्राइट, थोड़ा फैमिली फ्रेंडली, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स वाला हॉरर और मिस्ट्री का फ्लेवर मेंटेन रहेगा। अब यहाँ डफर ब्रदर्स ने खुद बोला है कि एनिमेशन उनका काफी पुराना आइडिया था, क्योंकि एनिमेशन के वर्ल्ड को और भी ज्यादा वाइल्ड, क्रीपी, विजुअली क्रेजी बना सकते हैं विदाउट लाइव एक्शन लिमिटेशन। सो ये एक तरह का एंट्री लेवल स्ट्रेंजर थिंग्स शो होगा, मतलब यंग ऑडियंस भी इसको देख पाएगी, लेकिन लोर वाइज पुराने फैंस को भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। और अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, पर इसकी रिलीजिंग विंडो 2026 में सेट है। तो अगर अब इन सब चीजों को जोड़ के देखा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स का यूनिवर्स अगले 5 से 6 साल तो कहीं नहीं जा रहा। अपसाइड डाउन, माइंड फ्लेयर और हॉकिंस की लेगेसी हमारे सामने डिफरेंट फॉर्म्स में आती रहेगी, बस फॉर्मेट चेंज होगा। तो भाई लोग, आप कौन से शो के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, पीस आउट।